मोटापा बीमारियों की जड़ है, ये तो सभी जानते हैं। अगर शरीर में हमारे मोटापा बढ़ जाता है तो हम हर जतन करते हैं ताकि हमारा मोटापा कम हो सके, लेकिन क्या मजाल है कि मोटापा टस से मस भी हो जाए। बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा दवाएं खाते हैं, लेकिन मोटापा कम नहीं होता है। और मोटापे से शरीर में बीमारियां, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से हमारे शरीर में हो जाती हैं। जैसे मोटापे की वजह से हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आती हैं। मोटापा ही है जो डायबिटीज को कॉज करता है। मोटापे की वजह से हमारा लीवर फैटी हो जाता है। मोटापा ही है जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये मोटापा ही है जो हमारी एक्टिविटी को खत्म कर देता है। हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। थायराइड जैसी बीमारियां भी मोटापा ही कॉज करता है। तो अगर हम ये चाहें कि अपने मोटापे को कम कर लें तो क्या तरीके हम अपनाएं जिससे हमारा मोटापा नॉर्मल हो जाए। तो आपने देखा होगा कि मोटापा बढ़ने के बाद हम जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वज़न ऐसे का ऐसा ही रहता है। हम तेज़ कदमों से पैदल भी चलते हैं, लेकिन मोटापे पर फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोटापा बढ़ने के साथ साथ हमारी भूख बहुत बढ़ जाती है। कभी आपने सोचा है? उसकी वजह यह होती है कि हमारी बॉडी में जो डिपोज हैं, डिपोज बढ़ जाते हैं। डिपोज का मतलब है कलेक्शंस, फैट के कलेक्शंस बढ़ जाते हैं और ये डिपोज सेल्स में, एडिपोज टिश्यूज में, सेल्स में ये जमा होकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो होता क्या है कि बॉडी को एक्स्ट्रा सप्लाई इनको देनी पड़ती है। यानी हमें भूख लगने की वजह यह है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोटे लोगों में भूख बहुत लगती है, क्रेविंग्स बहुत होती हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट सेल्स में जमा हो जाता है, उन सेल्स को विएबल या जिंदा रखने के लिए हमारी बॉडी उनको न्यूट्रिशंस देती है। यानी जो सेल्स फैट जहां पर जमा है, उस फैट को भी जिंदा रखा जाता है, उनके अंदर भी सप्लाई होती है। तो इसलिए बॉडी को लगातार खाने की जरूरत पड़ती है और मोटे लोगों में इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लगती है। काम काज कुछ होता नहीं है, फिर भी हर समय कुछ ना कुछ खाने का मन बना रहता है। और इसकी वजह ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा खाते चले जाते हैं और धीरे धीरे हम बीमारियों की चपेट में आते चले जाते हैं। कभी सोचा है आपने कि मोटापा ऐसा बॉडी में करता क्या है जो हमारे शरीर में बीमारियां धीरे धीरे पनपने लगती हैं? तो मैं एक एक करके आपको बात बताऊंगा। जैसे ही हमारे शरीर में फैट का जमाव शुरू होता है, थोड़ा सा एक बात और बताता चलो, फैट का जमाव होता क्यों है? उसकी वजह यह होती है कि जब हम जो डेली रूटीन जो काम करते हैं, जितनी एनर्जी उसमें खर्च होती है उससे ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो वो सारे का सारा फैट के रूप में बॉडी इसको जमा करने लगता है। अब जब ये फैट ज़्यादा बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के सर से लेकर पैर तक हर सेल्स में धीरे धीरे ये जमा होने लगते हैं। जहां पर एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, जहां पर फैट एक्यूमुलेट होती है, वहां पर ये ज़्यादा, जैसे हमारे पेट में बहुत ज़्यादा फैटी टिश्यूज होते हैं तो ये यहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है, यानी इकट्ठा होती है। और आपने देखा होगा मोटे लोगों की गाल भी और सब चीज़ें फूली हुई होती हैं। उसकी वजह यह है कि फैट बॉडी के हर अंग में जमा होती है जहाँ उसको जगह मिलती है, तो मतलब जहाँ पर एडिपोज टिश्यूज होते हैं। क्योंकि फैट को अपने अंदर समाने वाले भी अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं। इसी तरह जब ये फैट धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो शरीर के हर अंग जहां भी जगह मिलती है फैट को, वो जमा होने लगते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट पे भी जमा हो जाते हैं, हमारे लीवर पर भी फैट जमा हो जाती है, हमारी खून की बारीक अंदर की जो नलियां हैं उनके अंदर भी फैट जमा हो जाती है। उसकी वजह होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं उनका खून गाढ़ा होता है और गाढ़े खून में हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से अंदर की जो ल्यूमेन है, जो खोखलापन है, वो धीरे धीरे प्लाक के रूप में जमा होकर उनके ल्यूमेन को कम करता है, वो संकरी होती चली जाती हैं। और अब जब ल्यूमेन कम हो जाता है, वो संकरी हो जाती हैं, तो एथेरोस्क्लेरोसिस
एक कंडीशंस पैदा होती है ब्लड वेसल्स में, और इस वजह से ब्लड वेसल्स कड़क हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। दूसरी बात यह है, शरीर की जो पेरिफेरीज हैं, जैसे कि पेनिस है, जैसे ब्रेन है या हार्ट है, ये जहां पर बहुत ज्यादा बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहां पर बारीक खून की नलियां खून को सप्लाई कर रही होती हैं, तो गाढ़ा खून होने की वजह से या उसके अंदर प्लाक जमा होने की वजह से वहां की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की कई गंभीर बीमारियां हमें सताने लगती हैं, या हम कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जैसे कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज में हार्ट की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी होती है। या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से या खून की नलियां सिकुड़ने की वजह से, हार्ड होने की वजह से कभी कभी हाई प्रेशर से रप्चर हो जाती है और ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या पैदा हो जाती है। तो लीवर जब फैटी हो जाता है तो खून गाढ़ा होने की वजह से बहुत सारी इंप्योरिटीज खून के अंदर तैरने लगती हैं और फिल्ट्रेशन के दौरान पथरी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं जो लोग फैटी होते हैं, मोटे होते हैं। अब इसके साथ साथ खाना, अगर लीवर फैटी हो जाता है तो खाना अच्छे से हजम नहीं होता, तो गैस जैसी समस्याएं अक्सर मोटे लोगों में देखी जाती हैं। पेट में कब्ज जैसी समस्याएं अक्सर जिनका वेट ज्यादा होता है उन लोगों में अक्सर पाई जाती हैं। ये समस्या कहीं ना कहीं हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। इसी प्रकार थायराइड के केस में देख लीजिए, जब पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, पूरे न्यूट्रिएंट्स ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, तो इस वजह से कई सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे थायराइड हार्मोन, मतलब थायरॉक्सिन की कमी की वजह से थायराइड हो जाता है, या टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाती है तो मसल्स मास इंडेक्स कम हो जाता है, हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैचर इजैकुलेशन या लो लिबिडो जैसी समस्याओं से जूझने लगते हैं। इसके साथ साथ फैटी लीवर होने की वजह से कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विटामिन डी डिफिशिएंसी अक्सर रहती है। जो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा विटामिन डी की कमी रहती है, वो अक्सर लीवर की कमजोरी की वजह से होती है, लीवर के फैटी होने की वजह से होती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देती हैं। तो हम अपने वजन को मेंटेन रखेंगे, और कैसे रखेंगे वो मैं बस आपको बताने वाला हूं। तो वजन कम करने का सबसे प्रभावी तरीका बताऊंगा मैं, इससे ज्यादा प्रभावी तरीका आपको मिल ही नहीं सकता। देखिए, आप बहुत महंगी महंगी दवाइयां भी खा लेते हो, बहुत ज्यादा दवाएं भी खा लेते हो, कभी कभी तो लोग नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। पता नहीं वो किस तरह की दवाइयां खिला देते हैं कि इससे नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं ऐसा सेफ तरीका जो आपके वजन को धीरे धीरे नॉर्मल ले आएगा। सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका आपके घर पर ही आपको करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी है। समझ लीजिए वो क्या करेंगे उसमें आप। देखिए, जब आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार खाना खाते हो, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो खराब, मतलब हाई कैलोरीज खाने हैं, जैसे पराठे हैं, पकौड़ी है, समोसा है, प्लीज आप मत लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। तले हुए चावलों को, फ्राइड राइस को यानी अवॉइड कीजिए। खाने में अधिक से अधिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। रोटी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि चावल रोटी के मुकाबले ज्यादा वजन को बढ़ाता है। हमारे शरीर में चावल को कम से कम अगर आप लेंगे तो वजन, रोटी धीरे धीरे वजन को कम करती है। यह हमेशा ध्यान रखिए कि आटे की रोटी, मतलब गेहूं की रोटी अगर आप खाते हो तो ये वजन को मेंटेन रखती है, वजन को नॉर्मल करती है। तो ये आपके खाने हो गए। अगर आप अल्कोहल लेते हो, क्योंकि अल्कोहल वजन को बढ़ाता है, अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, बंद कर दीजिए। और सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जब आप खाना खाते हो, तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि आप अगर 3 रोटी खाते हो ना, तो आप 2.5 रोटी या 2 रोटी खाइए। दोपहर में भी, शाम को भी आप यही कीजिए कि एक डाइट से थोड़ा सा कम खाना खाइए। जानबूझकर आप थोड़ा सा भूखा उठ जाइए। आपको सारी चीजें खानी है, लेकिन थोड़ा सा भूखा उठ जाना है। इससे बड़ा दुनिया में कोई तरीका ही नहीं है वजन को कम करने का।
और मैं आपको बताता हूं कि आप 1 महीने में देखेंगे कि आपका वजन नॉर्मल हो जाएगा। जब भी खाना खाने बैठें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें थोड़ा सा कम खाना खाना है, आपका वजन नॉर्मल होता चला जाएगा। कुछ नहीं करना है, ना ही कोई एक्सरसाइज, ना ही कोई भाग दौड़, ना ही कोई दवाइयां, बस थोड़ा सा खाना ओवर मत कीजिए, थोड़ा सा खाना कम खा लीजिए। एक तो जो नॉर्मल डाइट है उससे आप थोड़ा सा खाना कम खाएंगे और ओवर खाना से, ओवर ईटिंग से बचेंगे, आपका वजन नॉर्मल रहने लगेगा। प्लीज आप इसको अपनाइए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉक्टर साहब आपके द्वारा जो फॉर्मूला बताया गया है वो कितना इफेक्टिव है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। रिक्वेस्ट है व्यूअर, चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।